खबर 24 न्यूज के जुलाई डेज स्पेशल रिपोर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 365 दिनों में 12 महीनों में कई ऐसी चीजें होती हैं, घटनाएं होती हैं इतिहास में, जिनको हम लगातार उन्हीं तिथियों पर लगातार याद करते हैं और उन दिवस के रूप में मनाते हैं। लगातार हम खबर 24 न्यूज पर आपको स्पेशल डेज के तहत इतिहास में घटी हुई घटनाओं को लेकर के जो दिवस मनाए जाते हैं लगातार बता रहे हैं। और आज चूंकि 29 जुलाई है तो आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है जो कि 29 जुलाई को यह दिन खास तौर पर बाघों की लगातार कम होती आबादी पर नियंत्रण करने के लिए मनाया जाता है। भारत के लिए यह दिन और भी खास है क्योंकि बाघ न सिर्फ भारत का राष्ट्रीय पशु है बल्कि दुनिया के 70% से अधिक बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। ऐसे में टाइगर डे मनाने के लिए यहाँ पर आप मौजूद अलग अलग टाइगर रिजर्व के सैर भी कर सकते हैं। हालांकि भारत में मौजूद 53 टाइगर रिजर्व में से किसी एक का चुनाव करना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में आज इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसे रिजर्व्स के बारे में बताएंगे जहां आप बाघों को करीब से देख सकते हैं और बाघ दिवस मना सकते हैं। पहला शुरू करते हैं रणथंभौर से, जो कि राजस्थान का यह भारत के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। इस रिजर्व में बाघों की बड़ी आबादी है और इसका क्षेत्रफल 1134 वर्ग किलोमीटर है। यह बंगाल बाघों का घर होने के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो आपको सफारी पर जरूर जाना चाहिए। आप बाघों के अलावा यहाँ अन्य जानवरों को भी देख सकते हैं, जिनमें भालू, लकड़बग्घा, भारतीय लोमड़ी और सियार आदि शामिल होते हैं। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड हिमालय की तलहटी में स्थित जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व शायद भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है। इस रिजर्व का दौरा करने का एक आकर्षक विकल्प हाथी सफारी है। बंगाल के बाघों के अलावा आप यहाँ 585 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पक्षी और 7 विभिन्न एम्फीबियन प्रजातियों को भी देख सकते हैं। चूंकि बाघ दिवस है तो बाघों की बात हो रही है, इसलिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पीछे रह सकता है हमारे मध्य प्रदेश का। भारत के टॉप टाइगर रिजर्व में से एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हर सैकड़ों लोग आते हैं। यह रॉयल बंगाल टाइगर्स के घर हैं जो 820 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक बांधवगढ़ किला भी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। अपनी विविध जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर यह रिजर्व इस टाइगर डे घूमने के लिए एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ, मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, एशिया के सबसे अच्छे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और भारत के प्रसिद्ध बंगाल बाघों का भी घर है। इसके अलावा आप यहाँ पर भारतीय हाथी, स्लॉथ बियर और असंख्य पक्षियों के साथ साथ हिरण आदि को भी देख सकते हैं। खास बात यह है कि यह पार्क दुनिया में मौजूद 6000 बाघों में से 500 का घर है। जी हाँ, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, जो कि भारत और पूरे विश्व की तुलना में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा यहाँ पाई जाती है। असम में बाघों की सबसे बड़ी संरक्षित आबादी काजीरंगा पार्क के तराई सवाना क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि बड़ी संख्या में हाथियों, जंगली भैंसों और भारतीय गेंडों का भी घर है। मध्य प्रदेश का सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अब कहाँ पीछे रह सकता है। अगर आप मध्य प्रदेश की जैव विविधता की झलक देखना चाहते हैं, सतपुड़ा के जंगलों में जाइए। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जा सकते हैं। 1981 में अपनी स्थापना के बाद से मध्य प्रदेश के शानदार वन्य जीव पार्क ने देश विदेश दोनों जगह से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह विदेशी पौधों और जानवरों की विविधता का भी घर है। ऐसे कई कविताएं, कहानियां जैसे कि भवानी शंकर प्रसाद सतपुड़ा के जंगलों को लेकर के लिखी हुई है और आप उनको पढ़ते हैं तो यहाँ जाने का मन आपका जरूर करेगा सतपुड़ा के जंगल में। सो आप राष्ट्रीय बाघ दिवस पर इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों में जाकर के, अभ्यारण्यों में जाकर के अच्छे से सैर सफारी कर सकते हैं। हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।